हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू चौबीसा स्टडी। आइए एक बार और सिलेबस में आगे बढ़ते हैं। हल संधि का एक वीडियो हमने देख लिया जिसमें ष्टुत्व, ष्टुत्व और अनुनासिक संधि की हमने बात कर ली, उनके सूत्रों की व्याख्या कर ली। पर यूपीएससी का एक पैटर्न भी रहा है कि यूपीएससी सूत्रों को पूछती है और सूत्र की व्याख्या के बारे में हमें बताती है, व्याख्या के बारे में हमें पूछती है। तो उसका सीधा साधा उत्तर हमें ऐसा देना है कि सूत्र की वार्तिक अथवा सूत्र के वार्तिक को, वृत्ति को बहुत सरल भाषा में लिख करके और एक उदाहरण में उसकी संगति बता दी जाए कि यहाँ ऐसा ऐसा है, इस कारण से यहाँ इस सूत्र से ऐसा हो रहा है। कई सारे उदाहरणों में हमने बता भी रखा है, ऑलरेडी हम अभ्यर्थियों को भी ऐसा बताते ही हैं। आगे चलते हैं। आज हल संधि में आज जिन टॉपिक की हम चर्चा करने वाले हैं, अनुस्वार संधि की, पूर्व सवर्ण की, पर सवर्ण की। सबसे पहले हम देख लीजिए, अनुस्वार संधि को ले लेते हैं। आपको सामने ये वैयाकरण सिद्धांत का ये स्क्रीनशॉट, आप इसको देखिए। मोनुस्वार, ऑलरेडी यूपीएससी ने पिछले साल के प्रश्न पत्रों में, 2 साल के प्रश्न पत्रों को ही देखें हम, तो वहाँ हरिम प्लस वंदे ऐसा पूछा हुआ है। इसका मतलब मोनुस्वार भी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस बार ये सूत्र पूछ लिया जाए। मोनुस्वार सूत्र कहता है, मान्तस्य पदस्य अनुस्वारः स्याद् हलि। मकारांत पद को म के स्थान पर अनुस्वार होता है, हल पर में हो तो, व्यंजन हो तो। जैसे इन्होंने उदाहरण दे रखा है, हरिम धन वंदे। अब आप देखिए, ये हरिम धन वंदे, म अंत में है, पद भी है, तो इस म को अनुस्वार हो जाएगा और रूप बनेगा हरिम धन वंदे। तो ऐसे कई सारे उदाहरण हमें हमारे पुस्तकों में मिलते ही हैं अनुस्वार वाले। बहुत सरलतम सूत्र है मोनुस्वार। अनुस्वार संधि के 2 ही सूत्र हैं, मोनुस्वार और नश्चापदान्तस्य जलि। अगला सूत्र हम देखते हैं, नश्चापदान्तस्य जलि। नस्य मस्य चापदान्तस्य जलि अनुस्वारः। नश्च अथवा नस्य मस्य च अपदान्तस्य जलि अनुस्वारः। न और म के अपदांत नकार और मकार को अनुस्वार होता है जल प्रत्याहार के वर्ण पर रहने पर। सामान्य से इसकी व्याख्या क्या हो जाएगी कि नकारस्य मकारस्य स्थाने अनुस्वारः भवति जल प्रत्याहारस्य वर्णानां परे। यदि नकारः मकारः अपदान्ते भवति चेत, सरलतम व्याख्या ऐसी हो जाएगी। यशांशी, यशांशी का होगा, आप देखिए, यशान धन सी। ऑलरेडी मैंने आगे वाली स्लाइड में दिखा रखा है, उसको ही देख लेते हैं सीधे हम। तो यहाँ नकार के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा, यशांशी ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से आक्रमशते, आक्रंशते ऐसा, तो यहाँ कुछ भी नहीं है, आक्रम अथवा आक्रन दोनों बन जाएगा। आक्रन धनशते, नकार को अनुस्वार हो जाएगा, आक्रंशते ऐसा रूप बनेगा। जली किम मन्यते हमारे हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं आई। एक बार हम इसके उदाहरण देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कॉपी के पेज में बस सुंदर सी स्लाइड में बना रखे हैं। आप इसको देखिए, अनुस्वार संधि के ये उदाहरण है। हरिम धन वंदे, तो यहाँ भी मोनुस्वार को किया कर रखा है हमने। नश्चा पदांत से जली में हम देखिए, हमने यशान धन सी को कर रखा है, यशांशी। आक्रम ध्यंशते, आक्रंशते, म न, ऐसा हमने लिखा हुआ है कि यहाँ आक्रम के स्थान पर म भी हो सकता है, न भी हो सकता है, दोनों को अनुस्वार हो जाएगा, रूप बनेगा आक्रंशते। तो ये दोनों सूत्र अनुस्वार संधि के लिए इंपॉर्टेंट है। कुछ भी नहीं होता है यहाँ। यदि पदांत में मकार है तो उसको अनुस्वार मोनुस्वार से होगा। अपदांत में यदि मकार और नकार है तो उसको अनुस्वार नश्चापदान्तस्य जलि से होगा। पदांत अपदांत क्या है? पदांत का मतलब होता है कि जहाँ सुबंत और तिंगंत प्रत्यय लगे हुए हैं, समझो वह पद है, और पद जिसके अंत में है वह पदांत है। जहाँ सुबंत और तिंगंत प्रत्यय नहीं लगे हुए, समझो वह अपदांत है। इसकी व्याख्या किसी और टॉपिक में करेंगे, अभी केवल इतना ही। तो ये हो गई हमारे हिसाब से अनुस्वार संधि, एक सरलतम भाषा में हमने आगे यहाँ बता रखा है। अब अगला टॉपिक लेते हैं, अनुस्वारस्य यही परसवर्ण, परसवर्ण संधि। बहुत सरल। सबसे पहले मैं आपको इसकी स्पष्टता कर देता हूँ, परसवर्ण होता क्या। आप यहाँ देखिए, पहले हमने चर्चा करें कि जैसे ये प्लस होता है ये संधि में, इससे पहले वाला पद पूर्व पद कहलाता है, इससे बाद वाला पद परपद या उत्तर पद कहलाता है। देखिए, ये पूर्व पद, ये परपद या उत्तर पद कहलाता है। अब यहाँ पूर्व सवर्ण का मतलब होता है समान, सवर्ण का मतलब होता है समान वर्ण, ऐसा। पूर्व सवर्ण का मतलब होता है पूर्व के समान वर्ण, पूर्व में जैसा वर्ण है उसके समान ही वर्ण यहाँ होगा। जैसे
सबसे पहला इन्होंने सूत्र दे रखा है अनुस्वारस्य यई पर सवर्णः, कि यय प्रत्याहार के वर्ण यदि पर में है तो अनुस्वारस्य स्थाने पर सवर्णः भवति। ठीक है, पूर्व के समान है तो पूर्व सवर्ण, पर के समान है तो पर सवर्ण। जैसे इसके समान है तो पूर्व सवर्ण, इसके समान है तो पर सवर्ण। तो अनुस्वार के स्थान पर सवर्ण होता है यही प्रत्याहार के वर्ण परे होने पर। जैसे इन्होंने लिखा है अंकितः, जैसे अब आप देखिए अमधनकितः, नशा पदांतस्य जली से इस म के स्थान पर अनुस्वार हो जाएगा, अम ऐसा रूप बनेगा, रूप बनेगा अमधनकितः। अब जब अमधनकितः है तो अनुस्वारस्य यई पर सवर्ण, ये प्रत्याहार के वर्ण पर रहने पर ये जो मकार है अथवा ये जो अनुस्वार है इसके स्थान पर सवर्ण होगा। पर सवर्ण यानी पर में वर्ण कौन सा है, क वर्ण है, यानी कवर्ग का यह वर्ण होगा। अभी अनुस्वार है, म के स्थान पर आया, अनुनासिक वर्ण है, तो इस अनुस्वार के स्थान पर अनुनासिक वर्ण ही होगा, और वो कवर्ग का अनुनासिक वर्ण होता है क ख ग ग ङ, और रूप बनेगा अंकितः। अंकितः ऐसा रूप बनेगा। वापस आपको समझा देता हूँ। अमधनकितः सबसे पहले इसकी ऐसा इसका विच्छेद है, मकार के स्थान पे अनुस्वार हो जाएगा, अम ऐसा रूप बनेगा, और इस अनुस्वार के स्थान पे कवर्ग का पांचवा वर्ण होगा, क्योंकि कवर्ग का सवर्ण हो रहा है, कवर्ग का ही वर्गी यहाँ वर्ण होगा, तो इसके स्थान पर अंग होगा और रूप बनेगा अंकितः। इसी प्रकार से अम धन चितः अंचितः, कुम धन ठितः कुंठितः, शाम धनतः शांतः, गुम धन फितः गुम्फितः आदि आदि आदि। तो ये इस परसवर्ण संधि के उदाहरण है। एक और सूत्र परसवर्ण संधि का मिलता है। अब देखिए मैंने ऑलरेडी हिंदी के यहाँ भी व्याख्या जो हमने करा रखी है वो भी लिख रखी है एक स्लाइड में, जो नोट्स है वो, और आप इसको भी समझ सकते हैं। एक सूत्र यहाँ परसवर्ण संधि का रह गया है, शायद तोरली, शायद हमने आगे वाली स्लाइड में आया है या नहीं देख लेता हूँ मैं, नहीं तो मैंने लिखाया हुआ ही है स्लाइड में, होगा जरूर होगा, यहाँ भी नहीं है। तोरली आगे आएगा कि तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्। तवर्गस्य लकारे पर, देखिए यहाँ मैंने लिखा हुआ है तवर्गस्य लकार, सभी मैंने लिख रखा है यहाँ, पूर्व पद परसवर्ण क्या है सब लिख रखा है। तोरली तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः स्यात्, तो तद्धन लयः, सूत्र आगे वाली स्लाइड में आएगा, आप देख लेना। तद्धन लयः, तो यहाँ परसवर्ण हो रहा है, तकार का परसवर्ण होगा, पर है ल, तो ल के समान जो वर्ण होगा वो ल ही होगा, तो तल लय है ऐसा रूप बनेगा। इसी प्रकार से विद्वान दन लिखती, यहाँ भी नकार अनुनासिक है तो यहाँ अनुनासिक ल होगा इसके स्थान पर, इसीलिए आपको ऐसा ल मिलेगा। विद्वान लिखती पर सवर्ण ल का ल ही होगा, लेकिन नकार है इसलिए अनुनासिक ल होगा। विद्वान लिखती, ऐसे ही मैंने आपको अनुस्वार से ये परसवर्ण के सूत्र बता दिए, और सूत्र बता करके उसके उदाहरण बता दिए। व्याख्या के रूप में अनुस्वार से ये परसवर्ण पहले पूछा गया है ऑलरेडी, यरो अनुनासिक अनुनासिक को वह भी पूछा गया है। वह पदांतस्य को मैंने यहाँ नहीं लिया क्योंकि वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मोनुस्वार नश्चा पदांतस्य जली, सब सरल सी भाषा में हमने यहाँ लिखा हुआ। त्वं करोषि विकल्प से, पदांत में विकल्प से परसवर्ण होता है, एक बार होगा तो त्वं करोषि, नहीं होगा तो त्वं करोषि, जब होगा तो त्वं करोषि ऐसा रूप बनेगा, त्वं करोषि, और जब नहीं होगा तो त्वं करोषि ऐसा रूप ऑलरेडी आपको दिख ही रहा होगा स्लाइड में। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं पूर्व सवर्ण संधि बची हमारे लिए, तोरली हो गया। उत्थानम, ये भी पूर्व सवर्ण है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है उत्थानम और उत्तम वनम, क्योंकि थोड़ा जटिल प्रक्रिया है और यूपीएससी सरलतम प्रश्नों को सरलतम भाषा में पूछती है। क्लास में हम इसको देख भी लेते हैं, समझा भी देते हैं। आगे देखते हैं हम। सबसे पहले हम देखते हैं वेरी इंपॉर्टेंट जो बचा हुआ है वो जयो होन्य तरस्याम बचा हुआ है। पूर्व सवर्ण संधि का सूत्र बचा हुआ है जयो होन्य तरस्याम, कि जयः परस्य, बहुत सरलतम भाषा में लिखा हुआ है, जयः परस्य हस्य वा पूर्व सवर्णः, कि जकार के परे अथवा जय प्रत्याहार के वर्ण के परे, जैसे उदाहरण है इसका वाग्धन हरि, वाग्धन हरि, वेरी इंपॉर्टेंट उदाहरण, बहुत इंपॉर्टेंट, मुझे लगता है ये प्रश्न पूछा भी जा सकता है। जयो होन्य तरस्याम, जय प्रत्याहार के वर्ण से पर में यदि हकार है तो हकार को पूर्व सवर्ण होगा, यानी इस जो ग जो है जिस वर्ग का है, क वर्ग का है, उसमें जो वर्ण इसके समान है वह होगा। क वर्ग में कौन सा वर्ण ह के समान है, तो यह देखना पड़ेगा हमें, स्थान देखने पड़ेंगे,
और प्रयत्न देखने पड़ेंगे। तो ह का सवर्णी वर्ण होगा घ। नाद ऑलरेडी लिखा हुआ है, नादस्य घोषस्य संवारस्य महाप्राणस्य तादृशो वर्ग चतुर्थः। तो इस ह के स्थान पे वागधन हरि ही, या अंतरतम में परीक्षण है मित्रों, ऐसा हम क्लास में समझ सकते हैं, यहाँ अभी नहीं समझ सकते क्योंकि हमें संधि ही देखनी है। इस ह के स्थान पे इसका सवर्ण अक्षर ग ही होगा और रूप बनेगा वाघरी ही, ऐसा रूप बनेगा, जो कि यहाँ पर आप देखिए बना रखा है वाघरी ही ऐसा रूप। ऑलरेडी मैंने नीचे वाले स्लाइड में लिखा हुआ पूर्व सवर्ण, पूर्व वर्ण के समान वाग्धन हर ही, ह का सवर्ण वर्ण ग ही है, क्योंकि यहाँ बाह्य प्रयत्न के आधार पर इसका परीक्षण होता है। ये मैं आपको कभी किसी और स्लाइड में बता दूंगा। हरि है सर, ह के स्थान पे ग होगा और रूप बनेगा वाघरी ही ऐसा। तो ये पूर्व रूप संधि हो गई। तो ऐसे हल संधि का ये दूसरा टॉपिक भी पूरा हुआ, जिसमें अनुस्वार संधि, पूर्व सवर्ण, पर सवर्ण हमने देख लिया। अब हल संधि का एक टॉपिक बचा है जस्त संधि, आने वाले वीडियो में उसको भी ले लूँगा मैं। ऐसे ही वीडियो के लिए आप देखते रहिए 24 स्टडी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे संस्कृत के भाई बंधुओं को फ़ायदा हो, जिनके पास मटेरियल्स नहीं है उनको मटेरियल पहुँचे। थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।